गुड इवनिंग। बच्चा जानता है सुपर कॉरिडोर लाएगा इंदौर का नया दौर, बरोबर है ना। तो वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअल में है। अगर आप लोगों के सामने सुपर कॉरिडोर एक्सप्लेन करने का कभी मौका मिले तो शुरुआत हमें करनी चाहिए इस मास्टर प्लान के साथ, क्योंकि ये मास्टर प्लान जब तक हम लोग समझेंगे नहीं या समझाएंगे नहीं, हालांकि इसके ऊपर मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। इस बारे में हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं सुपर कॉरिडोर के ऊपर। तो ये मास्टर प्लान हमें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि क्या इंदौर में 2010 के पहले था और क्या 2010 के बाद में 2021 तक गवर्नमेंट ने प्लान किया और अब 2021 के बाद में आगे क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये मास्टर प्लान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे चीज़ें हम देखें तो ये जो साइड में एक चार्ट बना हुआ है, तो जो 2010 के पहले था तो वो आपको इन कलर्स में दिखेंगे, 2010 के बाद में जो आया तो वो आपको इन कलर्स में दिखेंगे। हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो है मास्टर प्लान। शॉर्ट में हम लोग देखें तो जो सुपर कॉरिडोर है वो यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रोड है, ये है सुपर कॉरिडोर, ठीक है। सुपर कॉरिडोर जो कि यहाँ पे MR10 वाला जो सर्कल है वहाँ से लेके एयरपोर्ट तक, तो बाद में जाके ये 2 किलोमीटर का और एक्सटेंशन आया, तो ये एयरपोर्ट तक का जो एरिया है ये सुपर कॉरिडोर पे आता है। अब सुपर कॉरिडोर के बाद में ये वाला जो रोड है यहाँ से ये होते हुए जो जा रहा है, ये कोई बताएगा ये कौन सा रोड है? इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं DMIC। यहाँ पे हमारा एक भूतपूर्व प्रोजेक्ट भी पहले हुआ करता था, कोई बताएगा नाम? शरद माधव विहार, है ना, तो वो इसी रोड के ऊपर था। तो यहाँ से लेके सुपर कॉरिडोर यहाँ पे एंड हो जाता है, उसके बाद में ये DMIC आता है, DMIC जो कि धार रोड को कनेक्ट करता है और यही वाला जो रोड है आगे जाके पीथमपुर को मिल जाता है। तो जिस पीथमपुर रोड पे अभी फिलहाल हमारा एक और प्रोजेक्ट था विनायक एम्पायर, है ना, तो वो इधर की तरफ आता है अजय। तो यहाँ पे अब हम जितना भी ये पर्पल शेड में जो चीज़ हमें दिख रही है, जल्दी से बता दीजिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और जितना भी ये थोड़ा सा लाइट येलो में दिख रहा है ये क्या है? आवासीय, रेजिडेंशियल है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी हमें ये ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं ये क्या हो गया? ये ग्रीन बेल्ट है। और जहाँ पे ये लाइट ग्रीन वाला जो एरिया हमें दिख रहा है ये क्या है? ये कृषि भूमि है ना, ग्रीन बफर है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये ग्रीन बफर है, ठीक है। अब ये वाला जो है अपना यहाँ पे एक ब्रिज आ जाता है, ये अपना लवकुश चौराहा, उसके आगे गए तो हम लोग यहाँ पे ब्रिज आ गया, है ना, ये लवकुश चौराहा, इससे आगे हम गए तो ये ब्रिज है। ब्रिज के बाद से ही आपने देखा होगा कि कई सारी रेसिडेंशियल कॉलोनीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए क्योंकि इसी के बाद में रेसिडेंशियल बेल्ट स्टार्ट होता है, उसके पहले जो है पूरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल है। आप इस मैप को अच्छे से देखना, आपको ये सारे जो यहाँ पे मार्क्स हैं इनको ध्यान में रख के और आप जब मैप को स्टडी करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा समय का कमी भी है और मास्टर प्लान को हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सुपर कॉरिडोर के बारे में। अब अगर हम देखें तो ये जो सुपर कॉरिडोर है ये टोटल जो है पहले 9 किलोमीटर का ये रोड था, है ना, जो प्लानिंग में आया था ये पहले 9 किलोमीटर का रोड था, उसके बाद में और इसको एक्सटेंड किया और 2 किलोमीटर एक्सटेंड करने के बाद में ये 11 से 12 किलोमीटर के बीच का ये रोड हो गया। अब इसमें पूरी तरीके से मेडिकल हब, ISBT, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अदर फैसिलिटीज़ को जो है सराउंडिंग पूरा डेवलप किया। और ये जो पूरा रोड है ये सुपर कॉरिडोर को डेवलप करने के पीछे का रीज़न एक यही है कि जब इंदौर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएगा, मेट्रोपोलिस सिटीज़ में आएगा, तो तब जो यहाँ पे ट्रैफिक का एक प्रेशर होता है या सिविक सर्विसेज का जो प्रेशर होता है उसको प्रॉपरली जो हैंडल कर सके, तो इसलिए जो है ये सुपर कॉरिडोर का यहाँ पे प्लान किया गया। अब सुपर कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये हमने यहाँ पे सेपरेट इसलिए किया कि हालांकि रोड दोनों एडजॉइंट है एक दूसरे से, DMIC भी बनना बाकी है, सुपर कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है। ये जो अपना DMIC है ये जापानीज के द्वारा जो है फंडेड है, मतलब जापान के गवर्नमेंट ने जो है इसको फंड किया है। और क्योंकि यहाँ पे DMIC पे जो है बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है, जो कि अपने को पता ही है कि जो पीथमपुर के अंदर है, SEZ के अंदर आता है, यहाँ पे ड्राई पोर्ट है ना, ड्राई पोर्ट समझते होंगे आप लोग, जैसे एक को शिप होता है उसको हम लोग पोर्ट करते हैं, है ना, तो ये ड्राई पोर्ट आने की जो लॉजिस्टिक हब है ना उसको ड्राई पोर्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनेगी। फैसिलिटीज़ जो है ये देवास, पीथमपुर और घाटा बिल्लौद, आप लोगों को पता है घाटा बिल्लौद किधर है ना, घाटा बिल्लौद जो है तो वो भी जो है पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल हब है, तो उन सभी को कनेक्ट करने के हिसाब से ये बनाया। इंदौर इज नाउ सेट टू डेवलप द नेक्स्ट ह्यूज कमर्शियल सेंटर of the country, malls, huge township, sparking airport, upcoming 9 किलोमीटर designated सुपर कॉरिडोर। ये जो हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये तब का है
जब सुपर कॉरिडोर को प्रपोज किया गया था, है ना, ये तब का नहीं है जब ये बन चुका था। तो 2008-9 में जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था इंदौर के अंदर, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग नहीं बनाते एक प्रेजेंटेशन, एक वॉक थ्रू नहीं बनाते हैं कि क्लाइंट को जो है अलास्का कॉरिडोर, अलास्का ग्रीन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, तो सिमिलरली सुपर कॉरिडोर का भी एक प्लान बनाया गया, एक मास्टर प्लान बनाया गया, एक वॉक थ्रू बनाया गया, और उसके अंदर जो है इन चीज़ों को बताया गया कि यहाँ पे जो है हम लोग इन इंडस्ट्रियल एरियाज को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, बेटर कनेक्टिविटी देने के लिए 8 लेन और 2 लेन एडिशनली, इस तरीके से टोटल 10 लेन रोड हम इसको डेवलप करेंगे। और वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी टाउनशिप्स, पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर उसको जो है कन्वर्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे मॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी, ताकि आईटी सेक्टर को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग फैसिलिटेट कर पाए। ठीक है, ये यहाँ पे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड द मेट्रो स्ट्रक्चर विद द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक एंड अदर सिविक एमिनिटीज। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो वैसे कई सारी चीज़ों का प्रेशर बढ़ता है ना। तो ये जो सुपर कॉरिडोर है आने वाले 20-25 साल तक भी जो है, यानी कि जब तक ये मेट्रो का पूरा यहाँ पे जब कैपेसिटी के साथ में लोग आ जाएंगे रहने, या फिर यहाँ पे कमर्शियल भी डेवलप हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी ये एकदम फिट बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की फैसिलिटीज जो है वो बिल्कुल तरीके से डैमेज हो जाएगी या समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये फ्यूचर को ध्यान में रख के ये चीज़ बनाए। अब ये सुपर कॉरिडोर का मैप है, आप लोगों को ध्यान में तो दिया ही होगा कि रोड इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन स्कीम नंबर्स भी हमें याद रखना जरूरी है। स्कीम नंबर अगर आपको पता है, जैसे कि स्कीम नंबर 140, बहुत सारी कॉलोनीज जो इंदौर के अंदर वो स्कीम के नाम से ही जानी जाती है, जैसे 54 हो गया, 78 हो गया, स्कीम नंबर 140 हो गया। वहाँ पे कोई कॉलोनी का नाम आपको याद रहता है क्या? नहीं। तो वैसे ये सुपर कॉरिडोर के ऊपर भी कुछ स्कीम्स है जो कि आपको याद होना जरूरी है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये आपका हो गया MR10 चौराहा, इसके आगे हम लोग गए तो जो कमर्शियल स्कीम है, जो इंडस्ट्रियल स्कीम है, वो आती है 169A। मतलब ये जो लवकुश चौराहा है, इसके पहले का जो एरिया है ये 169A के अंडर आता है। जब आप एग्जैक्ट डिटेल के साथ में बात करेंगे तो वहां पे कुछ भी ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप कुछ तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो सुपर कॉरिडोर यानी कि उज्जैन रोड के पहले का जो एरिया है MR10 से उज्जैन रोड के बीच का, वो कौन सा स्कीम है? 169A। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप उज्जैन रोड से यानी कि लवकुश चौराहे से आगे बढ़ते हैं तो दोनों ही तरफ 169B आता है, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप सुपर कॉरिडोर पे जाते हैं तो आपका TCS चौराहे के ठीक पहले एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, किसी ने ध्यान दिया? वहां पे एक साइन बोर्ड है, लेफ्ट हैंड पे ही लगा हुआ है। उस साइन बोर्ड के ऊपर आपको दिख जाएगा कि कौन सी स्कीम है, मेडिकल हब इधर की तरफ है, ये सारी चीजें ध्यान दिया किसी ने, है ना। तो वो सारी चीजें स्कीम्स वहां पे भी लिखी हुई है। अगर आपको याद नहीं रहता ना तो एटलीस्ट वहां पे पढ़ के हम लोग बता दें जब आप विजिट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, 169B दोनों तरफ है, और एक स्कीम नंबर 151 ये वाला, इसको RW2 यानी कि रिंग रोड वेस्ट 2 के नाम से भी इस रोड को जाना जाता है। ये दिख रहा है यहाँ पे RW2। तो 169B इधर है, 169B दोनों तरफ आएगा, और 151 यानी कि स्कीम नंबर 151 यहाँ पे आती है। फिर आप आगे गए तो यहाँ पे आ जाता है आपका देपालपुर एयरपोर्ट वाला जो रोड है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो एयरपोर्ट था वो सुपर कॉरिडोर था, वो यहीं तक था, फिर बाद में यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है ना। तो ये मैप के जरिए आप ये चीज़ समझा सकते हैं कि कौन कौन सी रोड कहाँ से कनेक्ट हो रही है। जैसे कि एक ये वाली रोड हो गई, दूसरी जो मेजर रोड है MR5 ये हो गई, और तीसरी मेजर रोड ये वाली होगी। कोई कहता है ना कि सुपर कॉरिडोर पे क्या ये अकेली रोड है, या फिर इससे ट्रैफिक आने के लिए कोई और भी दूसरी मेजर रोड है जो इसको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे टोटल 3 मेजर रोड्स हैं। कौन कौन सी है? एक तो उज्जैन रोड है, दूसरा MR5 है, और तीसरा देपालपुर वाली रोड है। ये 3 मेजर रोड है जो इसको कनेक्ट करती है ना। अब ये वाला मैप मैं आपको, हालांकि ये पूरा PPT आपके पास में ग्रुप में आ जाएगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कॉलोनी किधर है। कस्टमर आपसे बात करता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि यार हाँ ये कॉलोनी हमसे कितनी दूर है, एग्जैक्ट वो किस लोकेशन पे है। तो कोशिश किया कहीं से एक मैप मिला है जिसके अंदर आपको उन सारी कॉलोनीज का, उन सारी डेवलपमेंट के बारे में आपको एक नक्शे के अंदर ही पूरी जानकारी मिल जाए। जैसे कि हम ज़्यादातर सुनते हैं सिंगापुर लाइफ स्टाइल, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्हीं के, तो वो कहाँ पे है? तो एक तो इधर की तरफ पे, एक इधर है, एक यहाँ पे है ना। इस मैप को अगर हम लोग समझें तो ये हो गया आपका लवकुश स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई कॉलोनी नहीं दिख रही है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप लवकुश चौराहे से आगे जाते हैं और जो ब्रिज पे आप चढ़ते हैं तो उसके राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे दोनों तरफ आपको टीन शेड से बनी हुई कुछ बड़ी बड़ी सी जो है फैक्ट्रीज या आउटलेट्स आपको दिखते हैं।
वो सारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है ना। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल को दोनों को मिक्स नहीं करना है। सुपर कॉरिडोर के दोनों तरफ जो 300 मीटर का एरिया है मिनेश जी, वो दोनों ही जो एरिया है वो कमर्शियल के अंदर है। किसमें है? कमर्शियल के अंदर, जो कि आईडीए के पास में है। लेकिन 300 मीटर एंड होने के बाद में मिनेश जी वो आ जाता है इंडस्ट्रियल के अंदर, जिसके अंदर विजयश्री आपको दिखेगा, जिसमें आपको जस्ट दिखेगा, जिसमें आपको जो है अप्सरा चाय दिखेगी, और बहुत सारी मेटल फ्रेम क्या कह सकते हैं उसको, मेटल प्रोफाइल कंपनीज वगैरह, ये सारी चीजें आपको उधर की तरफ दिखेगी। फिर उसके बाद आ जाता है पालाखेड़ी, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, टीसीएस चौराहा। जब टीसीएस चौराहा नहीं था तो उसके पहले ये जो चौराहा है ये पालाखेड़ी चौराहे के नाम से जानते थे। आज भी कई सारे लोग आपको पालाखेड़ी चौराहे अगर आपको कोई कहे तो आप समझ जाइए कि वो टीसीएस चौराहे के बारे में बात हो रही है। यहीं पे ये टीसीएस है, फिर ये इन्फोसिस आ गया, उसके बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पीछे की तरफ हमारा जो है नरीमन सिटी है, और ये 300 मीटर का जो इधर स्कीम दिख रहा है ये पूरा कमर्शियल है। अब आपने कई सारी कंपनीज मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनते हुए देखे होंगे, उसकी भी एक लिस्ट है आगे, हम लोग देख लेंगे, आपको भी वो मिल जाएगी इसमें। तो इस नक्शे को भी जो है प्रेजेंटेशन आपको जब मिल जाएगा ये पीपीटी के तौर पे, तो इसको आप देखना, आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा कि कौन सी कॉलोनी किधर की तरफ है। अभी रहता है ना कन्फ्यूजन, क्योंकि अब एक दो कॉलोनी तो रही नहीं कॉरिडोर पे, 50 कॉलोनीज हो गई है, तो हर कॉलोनी का नाम, उसकी लोकेशन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसके जरिए जो है उन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब जब हम एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो एक सबसे पहला आईडीए के द्वारा प्रपोज जो डेवलपमेंट है वो हमें दिखता है, जो कि MR5 पे, जिसका नाम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है टोटल 42 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बनेगा। आप उधर से जब आते हैं तो बड़ा बांगड़दा चौराहा आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, है ना। बड़ा बांगड़दा चौराहे के राइट हैंड पे जो एक बेल्ट है हमारे नरीमन सिटी से लेके और सुपर कॉरिडोर दोनों के बीच में, वो पूरा खाली है। वो 42 हेक्टेयर की लैंड पे जो है आपका बन रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारे स्टेडियम्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रिकेट स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, एक्वाटिक सेंटर, टेनिस सेंटर, मल्टी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम, साइकिलिंग ट्रैक, शूटिंग आर्चरी स्टेडियम, 4 स्टार होटल, रिटेल मॉल, रेसिडेंशियल हाउसेज और स्पोर्ट्स म्यूजियम। ये वो सारी चीजें जो आपको इस जगह के ऊपर देखने को मिलेगी, है ना। ये जब बन जाएगा तो उसके बाद में आप कहीं पे भी देखें, अहमदाबाद के पास में जो है सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नाम सुना है किसी ने, जिसमें नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी है ना। तो उसी टाइप का, उसी लेवल का जो है ये चीज यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। उसके ठीक हम आगे आते हैं तो वहां पे क्या आता है, मेडिकल हब। मेडिकल हब कहाँ पे आता है, अब ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है ये टीसीएस और इन्फोसिस आ जाता है। उसके पीछे का ये 500 एकड़ का जो जमीन है इस पे है मेडिकल हब। अब मेडिकल हब जो पहले था, फिर बाद में इसको जो है लैंड को अलॉट कर दिया गया फिनटेक सिटी को। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो यहाँ पे आने लगी। मतलब उसके पहले ये एरिया पूरा वैकेंट था, पूरा ब्लैंक था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये फिनटेक सिटी में आया तो उसके बाद में यहाँ पे यश टेक्नोलॉजीज को जमीन अलॉट हुई है, एल&टी इन्फोटेक को यहाँ पे जो है लैंड अलॉट हुई है, स्केप आईटी पार्क यहाँ पे बन चुका है, और यहाँ पे जैसे स्केप आईटी पार्क, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा यहाँ पे आ चुका है, कमर्शियल आईटी पार्क भी यहाँ पे बन चुके हैं। मतलब आपने देखा होगा कि साहिल मेट्रोपॉलिटन और इस टाइप की कुछ प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं ऑलरेडी, और भी कई सारे यहाँ पे आने वाले हैं। अब एक सबसे मेजर डेवलपमेंट जिसको शायद आप लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, या शायद मुझे नहीं पता कि आप लोग बताते हैं या नहीं बताते हैं, कोई बताएगा इस बारे में, कोई बात भी करता है इधर उज्जैन रोड पे कोई प्लॉट या फ्लैट लेने के लिए आता है तो इस बारे में कोई बात करता है, कोई करता है क्या? आप लोग करते हैं, आप करते हैं, है ना। देखो इसमें मैंने 2 चीजें ऐड करी है। पहली बात तो यह है कि जो स्टार्टअप पार्क है वो 3 जोन में यहाँ पे बनेगा। फोन साइलेंट कर लीजिए जिसके भी बज रहा हो, ठीक है। तो स्टार्टअप पार्क जो है वो 3 फेज में यहाँ पे बनेगा। जोन 1 रहेगा जिसमें स्टार्टअप पार्क रहेगा, जोन 2 जो है जिसमें कन्वेंशन सेंटर और होटल्स रहेंगे, और जोन 3 में आईटी बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेंगे। अब कई बार ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं अरे हाँ ठीक है आएगा, तब आप गूगल पे सर्च करेंगे स्टार्टअप पार्क इंदौर तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है 1 भोरासला इंदौर मध्य प्रदेश। अब ये तो हम लोग अपनी तरफ से नहीं डाल सकते ना। तो जब किसी कस्टमर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो प्रूफ दो तब तक मैं मानूंगा नहीं, तो आपके सामने आप प्रूफ भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसी एरिया पे बन रहा है। अच्छा अब इसका एरिया हम लोग समझ लेते हैं, ये कहाँ पे है, कोई बताएगा? लवकुश चौराहा जो है उससे आप जब और आगे राजवाड़ा की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड की जो लैंड है वो पूरी वैकेंट है, वो स्टार्टअप पार्क के लिए।
अब ये जब इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, ये 27 एकड़ में पूरा बन रहा है जिसमें 3 फेज के अंदर आएगा, तो इतना बड़ा पार्क जब यहाँ पे बनेगा तो ये जो 30-40 लाख रुपए के फ्लैट, ऐसा लगता है ना कि बहुत महंगा हम लोग ले रहे हैं, तब इतने में यहाँ पे कोई बात भी नहीं करेगा कि कुछ मिलने वाला है। अब कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि अभी ताज होटल किधर है या नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह, तो ये एक वीडियो आपके लिए है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए। इतनी देर से कहाँ थे आप? कंफ्यूज है कि क्या एयरपोर्ट के पास या सुपर कॉरिडोर पर ताज होटल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा की जो कंपनी है IHCL, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से 12 मार्च 2024 और 7 मई 2024 को अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इंदौर में एयरपोर्ट के पास और कॉरिडोर पर हमारा एक होटल ला रहे हैं। IHCL रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट है सुमा वेंकटेश जी, उन्होंने बताया है हम एक होटल एयरपोर्ट से नजदीक बना रहे हैं जो कि होगा 2.3 एकड़ में, जिसकी रूम की कैपेसिटी होगी 180 रूम की, और यहाँ पे 10,000 मेरे फोन बज रहा था। कई सारी सुविधाएं। इस होटल के लिए इंदौर के अमलताज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ IHCL ने कोलैबोरेशन करा है, जिसके ऑनर है सुरेंद्र सिंह भदौरिया, संजीव सिंह सेंटर। सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा इंदौर में अमलताज इंटरनेशनल करके होटल। और सेकंड में आपको बताना चाहूंगा कि IHCL रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जो वाइस प्रेसिडेंट है सुमा वेंकटेश, उन्होंने ये भी बताया कि हम TCS इंफोसिस के नजदीक एक बड़ा और होटल लाने वाले हैं, जहाँ पे 50,000 स्क्वायर फीट का कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जहाँ पे 350 रूम की कैपेसिटी होगी, और ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का एक होटल होगा। इस होटल के लिए IHCL ने मणिकरण कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करा है, जिसके मालिक है पिंटू छाबड़ा जी और BCN ग्रुप के ऑनर राजेश मेहता। IHCL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से 12 मार्च और 7 मई 2024 को ये क्लियर कर दिया है कि हम इंदौर के एयरपोर्ट के पास और सुपर कॉरिडोर पर ताज होटल का डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था अभी रिसेंटली, है ना, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ था, तो उस टाइम पे जो अपना ब्रिलियंट कन्वेंशन है ये काफ़ी छोटा पड़ गया था, है ना। लोगों को जिनको इनवाइट किया था वो लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाने की जो है घोषणा करी थी, वो अपने सुपर कॉरिडोर पे ही है। ये सुपर कॉरिडोर पे जो रहेगा अपना हाथोद रोड से लगी हुई ज़मीन को इसके लिए जो है अलॉट कर चुके हैं, तो आगे जाके एक कन्वेंशन सेंटर जो है बड़े लेवल का जो है हमें सुपर कॉरिडोर पे ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि सुपर कॉरिडोर पे हमें बतानी ही बतानी चाहिए। उसके बाद ISBT, ये सब आपके सामने है, कहाँ पे बन रहा है ISBT, कहाँ पे बन रहा है अभी MR10 ब्रिज के पास में, है ना। लगभग ये कंप्लीट होने ही वाला है, कभी भी इसका श्री गणेश हो सकता है शुरू करने के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो एक एयरपोर्ट लेवल का, यानी कि एयरपोर्ट पे आप लोग गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हर जगह पे जाने के लिए हर फ्लाइट जो है अलग अलग काउंटर्स वहाँ पे होते हैं, तो इसी टाइप का एक एयरपोर्ट लाइक फील देने के लिए एक ISBT जो है अपने यहाँ पे बन रहा है। कभी आप अंदर घूम के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का इसका डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है अभी फिलहाल इंदौर के अंदर, वो मुझे जो लगता है वो है ओशियन पार्क, जो उधर बाईपास की तरफ है, सबसे हाइट वाली जो है। लेकिन अब 90 मीटर तक की जो है बिल्डिंग्स बनने के लिए सुपर कॉरिडोर पे जो है अनुमति यहाँ पे मिल चुकी है। एक यूनिवर्सिटी DAVV मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि बड़ा बांगड़दा में है, यहाँ पे 600 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में ये बनेगा। आपने सिम्बोसिस नरसिम्हा यूनिवर्सिटी देखा होगा, उसी के साथ में जो है यहाँ पे 25 से 30 एकड़ की लैंड जो है DAVV मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को जो है अलॉट हुई है। अब यहाँ पे जो सुपर कॉरिडोर पे मेन कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं, तो इसके अंदर इन सारी चीज़ों को जो है जगह मिलेगी, जो ये अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस, 7 स्टार या 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल जो है, इसमें थीम पार्क वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं ये जो लेके आएंगे। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी सुपर कॉरिडोर पे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कमर्शियल के, उन सबकी थीम्स अलग अलग है ना। हर किसी के अंदर जो है ये कोई ना कोई फैसिलिटी उसमें मिलेगी ही मिलेगी, मतलब प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे देना कंपलसरी है। सिंपल बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लैंड अलॉटमेंट जो है वो इन्हीं फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली हुआ है, ठीक है। अब ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी सुपर कॉरिडोर पे चल रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, आदित्य गेटवे, C21 पैराडाइज, न्यू रेस कोर्स, नेक्सस बिजनेस पार्क, वेदा कम्यून, जानकारी है ना इनके बारे में। JRM हाइट कहाँ पर है ये? बड़ा बांगड़दा में। लाभम हाइलाइट्स, हाँ बड़ा बांगड़दा में ही है ये भी, ठीक है। ये क्लिफ्टन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ये कहाँ पे आएगा? ये भी बड़ा बांगड़दा के अंदर ही है, लाभम हाइलाइट्स के पास में। महिदपुर वाला अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आ रहे हैं,
लाभम के ठीक पास में ही है ना, ये उनका ही प्लॉट है। साहिल मेट्रोपॉलिटन ये आप देखेंगे तो इन्फोसिस के पीछे की तरफ है, यस टेक्नोलॉजी के ठीक सामने। तो ये साहिल मेट्रोपॉलिटन वहाँ पे, मधुर बिजनेस पार्क, एल्टस बिजनेस पार्क, ये भी बड़ा बांगड़धाम है। तो ये सारे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हो चुके हैं इसी लोकेशन के ऊपर। ये कुछ मेजर रोड्स हैं जो कि सुपर कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था उज्जैन रोड, पालाखेड़ी रोड, MR5, गांधीनगर और DMIC, है ना। मतलब अगर ये रोड इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सुपर कॉरिडोर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सुपर कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए 5 मेजर रोड्स हैं, जिसमें से भी हम देखें तो उज्जैन रोड और MR5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम आज की डेट में सुपर कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है अलास्का कॉरिडोर, तो सिर्फ सुपर कॉरिडोर की बात करके हम जो है एंड नहीं कर सकते हमारे डिस्कशन को, क्योंकि सुपर कॉरिडोर के अलावा एक और मेजर रोड, अभी सुपर कॉरिडोर कितनी विड्थ तक की है? 75 मीटर है, 250 फीट की वो रोड है ना। सुपर कॉरिडोर जो है वो 75 मीटर की रोड है, जो कि 8 लेन हेवी ट्रांसपोर्ट के लिए है, 2 लेन जो है वो स्पेशली छोड़ा गया है सर्विस रोड और साइकिलिंग ट्रैक के लिए। लेकिन ये जो अहिल्या पथ है ऑलरेडी प्रपोज्ड है 75 मीटर में, लेकिन इसका एक नया प्रपोजल दिया हुआ है इसको 90 मीटर करने का। तो आज आप जो सुपर कॉरिडोर की विड्थ देख के आपको लगता है कि यार ये तो इसमें मजा आ गया, तो अगर उसका 90 मीटर का अहिल्या पथ का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सुपर कॉरिडोर से भी ज़्यादा बड़ी रोड वहाँ पे दिखेगी। अब ये जो अहिल्या पथ है ये टोटल 8 गांवों से होके जाएगा। अभी हमने मास्टर प्लान को देखा था एक बार पहले, भी आप लोगों को ध्यान होगा कि जो हमारा आज का बाईपास है वो कहाँ से कहाँ तक है? राऊ से लेके मांगलिया तक जो है वो बाईपास है ना। आधी रिंग जो है अभी भी बाकी है मांगलिया से लेके राऊ तक की। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले पूरा ही आउटर रिंग रोड था, लेकिन धार रोड से लेके और हमारा उज्जैन रोड तक का जो एरिया है उसको, मतलब रिंजलाई से लेके रेवती तक का जो एरिया है वो अहिल्या पथ में डाला है। बाकी का जो रोड है वो कहलाएगा आउटर रिंग रोड, ठीक है। तो ये जो हमारा अहिल्या पथ है इसमें टोटल 8 गांव आएंगे। आपके सामने गांवों के नाम भी है, रिंजलाई से शुरू होकर जम्बूड़ी आपसी, पालाखेड़ी, बुढ़ानिया, बड़ा बांगड़दा, लिंबोदागारी, रेवती और बरदरी, ये गांव वो है जो कि अहिल्या पथ स्कीम के अंदर आएंगे। अब अहिल्या पथ भी जो है टोटल 5 फेज में यहाँ पे डेवलप होगा। कितने फेज में? 5 फेज में ये डेवलप होगा। पहला फेज जो है बनेगा अहिल्या पथ 1, जो कि रिंजलाई, नैनोद और जम्बूड़ी आपसी गांव की जो लैंड है उसके ऊपर डेवलप होगा। टोटल 2.90 किलोमीटर में इसका फेज 1 बनेगा। फेज 2 इसका जो रहेगा 3.42 किलोमीटर में रहेगा, जिसमें बुढ़ानिया, बड़ा बांगड़दा, जम्बूड़ी आपसी और पालाखेड़ी। मतलब अभी जिस एरिया के लिए हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पे हमारा गोल्फ सिटी है, गोल्फ सिटी के बारे में पता ही होगा, आपने वीडियो देखा ही होगा, गोल्फ सिटी है या जहाँ पे फिनटेक सिटी आएगा वो ये फेज 2 के अंदर आएगा। 3.42 किलोमीटर की जो एरिया है इसके अंदर आएगा। इसके बाद ये तीसरा जो है अहिल्या पथ 3, ये 2.48 किलोमीटर में आएगा, पालाखेड़ी, बुढ़ानिया और बड़ा बांगड़दा। फिर ये अहिल्या पथ 4 जो है 2.94 किलोमीटर में, जिसमें पालाखेड़ी, लिंबोदागारी और बड़ा बांगड़दा। फिर इसका 5वां जो फेज है 3.28 किलोमीटर में रहेगा, जो कि बोरासला, लिंबोदागारी, रेवती और बरदरी। इस तरीके से ये 5 फेज के अंदर ये 15 किलोमीटर की रोड यहाँ पे बनेगी। कितने फेज में? 5 फेज में। अब ये अहिल्या पथ बताना क्यों जरूरी है? जैसे कि सुपर कॉरिडोर है तो दोनों तरफ जो 300 मीटर की जो लैंड है वो आईडीए ने खुद एक्वायर करके रखी है कमर्शियल पर्पस के लिए। वो खुद बाद में जो है अलॉट कर रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स को और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली ये जो हमारा अहिल्या पथ है, अहिल्या पथ के दोनों ही तरफ जो है वो कमर्शियल डेवलपमेंट आईडीए खुद करेगा। उसमें जो पालाखेड़ी वाली जो लैंड है वहाँ पे फिनटेक सिटी बनेगी, क्योंकि अभी कई सारी कंपनीज का जो है प्रपोजल आ रहा है कि हमें भी लैंड चाहिए सुपर कॉरिडोर पे, लेकिन अब उतनी सारा जो लैंड उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे फिनटेक सिटी बनेगा जिसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो आएगी। और उसके अपोजिट साइड में, यानी कि एक तरफ पालाखेड़ी आ गया तो अपोजिट में क्या आएगा? लिंबोदागारी आएगा ना, रोड के उधर की तरफ। चाय वाय चलेगी थोड़ी बहुत। लिंबोदागारी जो है पूरा ग्रीन बेल्ट है। अब क्योंकि ग्रीन बेल्ट है तो इसीलिए वहाँ पे गोल्फ कोर्स की स्कीम को जो है प्रपोज किया गया है। वो गोल्फ कोर्स की स्कीम के अंदर जो है वहाँ पे 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी रहेंगे और उसी के अंदर जो है गोल्फ कोर्स भी रहेगा। अब गोल्फ कोर्स जहाँ पे भी आता है तो वो एरिया नॉर्मल नहीं रह जाता है, ऑर्डिनरी नहीं रह जाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरिया हो जाता है, वो पॉश एरिया के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप किसी को अहिल्या पथ के बारे में बता रहे हैं तो 2 डेवलपमेंट्स के बारे में बताना ना भूलें।
इसके अलावा 3 रीजनल पार्क जो अभी अपने इसके अंदर है लिम्बोदागारी में, ऑलरेडी वहाँ पे तालाब भी, अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे या फिर मास्टर प्लान आप ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको रीजनल पार्क के लिए ऑलरेडी लेक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, तो वो जो है रीजनल पार्क के लिए अलॉटेड है। अब हमें जब भी सुपर कॉरिडोर के बारे में बात करें तो पहले तो ये प्रेजेंटेशन आप लोग खुद अच्छे से समझ लें। नंबर 2, आपको जो है अहिल्या पथ के बारे में बताना है, इसका जो वीडियो है वो बताना है। ताज होटल के बारे में जो ये वीडियो है ये आपको बताना है। स्टार्टअप पार्क, इसका भी वीडियो मैंने एक बार जो है मीटिंग के अंदर आप लोगों के सामने आया था, है ना, तो वो वीडियो भी आप लोगों को जो है अपने कस्टमर्स के सामने बताना है। ये प्रेजेंट नहीं करेंगे तो लेक ऑफ नॉलेज के कारण जो है एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। आप वही बता रहे हैं जो सुपर कॉरिडोर पे मौजूद और 100-150 जो ब्रोकर्स हैं जो कि टेंट कैनोपी लेके बैठे हैं, बोले किधर है कॉलोनी, बोले उधर, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं। तो जब वो एक ऑफिस में आ रहा है और एक कैनोपी पे जा रहा है तो दोनों जगह ही सेम डिटेल्स उसको मिल रही है, तो मज़ा क्या रहा फिर यहाँ पे इतनी दूर वो यहाँ पे आ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब कुछ उसको बताने का क्या मतलब रहेगा। जब हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में कंटेंट है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि कस्टमर के अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट हो पा रही है, तो क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें हमें बताना चाहिए उसको अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप प्रण ले लो, आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, ये कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें हम लोग उनको बताएं ही बताएं, इसके बिना कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो इंदौर का सबसे पहला फेज मेट्रो रेल का जहाँ पे शुरू होगा वो भी सुपर कॉरिडोर ही है, आप लोगों को पता ही होगा। अभी 2 दिन पहले ही, शायद आज की न्यूज़ है ना, 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो रेडी हो चुका है और उसके ऊपर अब कमर्शियल रन भी स्टार्ट, क्योंकि ट्रायल तो काफ़ी पहले से हो चुका है, तो कमर्शियल रन भी अब वहाँ पे शुरू हो रहा है। और आप लोग इन चीज़ों को देखो कि उज्जैन रोड का जो हमारा ये लवकुश चौराहा है ये कितना खास है। एमपी का सबसे बड़ा चौराहा अगर कोई है तो वो लवकुश चौराहा है। अभी भी बहुत सारा जो लैंड है वो अतिक्रमण के अंदर है, अभी तो जब खाली होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एरिया इतना बड़ा था क्या। दूसरा यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टार्टअप पार्क। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इंदौर में बहुत कम ऐसा जंक्शन बनेगा जहाँ पे 2 रूट की मेट्रो लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। आप सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो, कौन सा ऐसा और दूसरा आपको जंक्शन दिख रहा है जहाँ पे 2 रूट की आपको मेट्रो लाइन एक ही जगह से आपको, एक ही चौराहे से आपको मिल जाएगी। इंदौर उज्जैन वाला ही एक रोड ऐसा है जो लवकुश चौराहा है, जहाँ से आपको एक तो येलो लाइन जो ऑलरेडी बन चुकी है और एक जो है ऑरेंज लाइन जो कि आपको यहाँ से लेके और सीधे उज्जैन खंडवा रोड पे कनेक्ट करेगी, जो कि इन फ्यूचर IIT सिमरोल तक जाएगी। तो ये दोनों रूट के लिए जो है सिर्फ आपको एक ही जंक्शन मिलेगा जो है कि अपना लवकुश चौराहा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा और कुछ बोला था आपने किसी ने, चौथा पॉइंट यहाँ पे डबल डेकर जो फ्लाईओवर है, आप ही बोल रहे थे आयुष अभी, है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी पूरे इंदौर के अंदर डबल डेकर ब्रिज कहाँ पे है, मतलब जहाँ से मेट्रो लाइन भी निकल रही है, इंदौर उज्जैन अपना इंदौर उज्जैन वाला भी ब्रिज जो है अभी रेडी हो रहा है और सुपर कॉरिडोर वाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास में लवकुश चौराहे के ऊपर है तो क्यों हम उस चीज़ को नहीं बताते। हमेशा प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली जंप करना ये अच्छा आइडिया नहीं है, प्रोजेक्ट बाद में खरीदता है। अगर यही जो स्काई डेक है, यही जो लैंडमार्क है या यही जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपको लगता है कि यार ये तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत अच्छा कस्टमर है, इसको मैं सबसे पहले ही प्रोजेक्ट बताता हूँ, तो इमेजिन करो ये प्रोजेक्ट जो आज हमारे यहाँ पे स्काई डेक जो कि भोरासला के अंदर हमारा जाख्या में है, ये प्रोजेक्ट अगर कोई लोकेशन बताओ धर्मपुरी में होता तो क्या कस्टमर फिर भी इतने एक्साइटेड होते हैं। सावेर में चले जाता अगर आपका अलास्का ग्रीन या अलास्का कॉरिडोर जो है आपका धार रोड पे उधर कहीं चंदन नगर में चले जाता, तो महत्वपूर्ण क्या है। चलो अभी तक आप लोग प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं मधु मैडम, है ना, कि कस्टमर आए तो सबसे पहले हम लोग कैटलॉग ओपन करके बैठ जाते थे, यही होता है ना। तो अभी हम प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट की लोकेशन ही एकदम चेंज हो जाए, आगे पहुंच जाए, तो तब आप प्रायोरिटी किसको देंगे, और उसको ही हम सबसे लास्ट में रखते हैं। शुरुआत ही आपकी लोकेशन समझाने से होनी चाहिए, सुपर कॉरिडोर से होनी चाहिए, आपका नॉलेज यहीं से दिखेगा। कॉलोनी का नक्शा देखने के बाद में तो कस्टमर खुद भी समझ जाता है कि 30 फीट के रोड है, 40 फीट के रोड है, 800 फीट के प्लॉट है, 1000 फीट के प्लॉट है, इसके अंदर कुछ रह नहीं जाता है। कैटलॉग सामने भेज दिया तो उसके अंदर फ्लैट का, रूम का डायमेंशन वगैरह सब दिख जाता है,
हम लोग यहाँ पे ये हैं कि उसको आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल बाद का फ्यूचर क्या दिखा सकते हैं, क्या उसको आज ही हम वो इमेजिन करवा सकते हैं जो उसको 10 साल के बाद में यहाँ पे मिलने वाला है। हम भविष्य बेचते हैं, वर्तमान तो वो खुद भी खरीद लेता है। हम यहाँ पे क्यों हैं? भविष्य दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हम लोग वर्तमान में अभी भी बैठे रहते हैं कि सर यहाँ पे तो ये है, जॉकी का शोरूम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो तो उसको भी दिख रहा है, बताना वो भी जरूरी है, लेकिन हाँ डिमांड आने वाला है। अब आपने देखा होगा कि ओरियन ग्रैंड, सब लोगों ने देखी है वो बिल्डिंग, उसके पास में जो है निश्दिन ओरा है, फ्लोरा है, उसके जस्ट लगा हुआ जो है कई सारा जो एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है। वो क्यों होगा? किसका है वो? वहां क्या आएगा? कौन लाएगा वो? और क्या हम ये बताते हैं? कोई नहीं बताता। अच्छा, आपको अभी भी पता चला? तो वो भी जो है इसी स्कीम के अंडर है। अभी हमने जो स्कीम नंबर 169B 169A 151 नंबर स्कीम्स जो आईडीए के पास में 300 मीटर का जो एरिया आईडीए के पास में है, उसी के अंडर में जो है 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फीट के प्लॉट्स यहाँ पे हमारे लवकुश चौराहे के पास में ये जो पूरा एरिया डेवलप हो चुका है ना, जिसमें अभी लैंड अलॉटमेंट शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पे अलॉटमेंट शुरू हो जाएंगे ना, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ बड़े कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख जाएंगे। अब आप ये समझो कि आप जिस एरिया में अभी फिलहाल हैं, लवकुश चौराहे के आसपास के, अभी इधर के प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, तो अभी हमने लवकुश चौराहे की चीज़ों को हमने काउंट किया है ना, स्टार्टअप पार्क हो गया और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पता नहीं कितने 7-8 प्लॉट तो होंगे 1-1 लाख स्क्वायर फीट के भी, अगर आप देखें, अगर यही वाला निश्दिन फ्लोरा के पास में और ज़्यादा ही होंगे। जब ये पूरा बन चुका होगा तो क्या आपको विजयनगर की याद आएगी कभी? आज कस्टमर आपसे ये पूछता है ना विजयनगर से कितना दूर है, तब आप कहेंगे कि ये विजयनगर वगैरह में तो जितने मॉल नहीं है ना, उससे ज़्यादा इधर आने वाले। लेकिन वो हम बताएंगे तो उसको पता चलेगा। अभी तो उनको यही लगता है, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि ये जो एरिया है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। तो लोग आपको आके ये भी बोलते हैं, अच्छा इधर भी तो कटेगी कोई ना कोई कॉलोनी है। वो माइंड में ही सोच लेता होगा कि यार इतनी दूर क्यों जाना, इधर कोई कटेगी तब देख लेंगे। लेकिन जब आप उसको ये बताओगे कि हाँ ना कटेगी और ना है अभी फिलहाल, ना भविष्य में आने की गुंजाइश है, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन ये नॉलेज आप अपने तक ही सिर्फ सीमित रख लोगे, आगे शेयर ही नहीं करोगे, तो ना तो आपकी नॉलेज के बारे में सामने वाले को पता चलेगा, ना उसको यहाँ की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। एक दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कस्टमर को रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, वो एक स्टोरी बनानी पड़ेगी आप लोगों को। क्या था, जब 2008 में यहाँ पे सुपर कॉरिडोर के लिए प्लान आए थे और यहाँ पे कुछ कॉलोनीज कटी थी और 500-600 रुपए के भाव में यहाँ पे प्लॉट मिल रहे थे, तब लोग क्या बोलते थे? अरे कोई प्लान बन रहा है क्या, कोई कॉरिडोर आ रही है क्या, है ना, इंदौरी भाषा में, अरे कोई नहीं आ रही है इधर, क्या बात कर रहे हो, है ना। फिर कुछ समय के बाद में जब रोड का बनना शुरू हुआ सत्यम, तो क्या हुआ, टीसीएस और इन्फोसिस की न्यूज आई, है ना। अरे कोई आ रही है इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे, क्या रखा है इंदौर में अपने, कुछ भी तो नहीं है सराफा के अलावा, ऐसी बातें करते थे। तो आपको एक पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का एक स्टोरी आपको बनाना पड़ेगी। आप सब अपना अपना एक स्टोरी बनाओ। यहाँ के जो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ आया, जैसे आजकल मैं जो बोलता हूँ कि यार 2016 में यहाँ पे फ्लैट इमेजिन करना भी मुश्किल था, 12 लाख रुपए भी बहुत महंगा लगता था, 30 लाख में 3 BHK भी मिलता था ना, तो लगता था क्यों इन्वेस्ट करें। आज 30 लाख में आप अगर 2 BHK यहाँ पे दो ना, तो आपके रातों रात कोई ना कोई बिल्डिंग यहाँ पे पूरे सेल हो जाए। तो मायने ये नहीं रखता सर कि आप इस एरिया के बारे में फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो। मानते हैं कि आपने जो सोचा वही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक मौका मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर समय या ज़्यादातर टाइम जो है प्रॉपर्टी आपको ये मौका नहीं देती कि जो आप सोच रहे हो वही हो, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो चुका होता है। और तब आप सोचते हैं कि आज मेरे को उस रेट में मिलेगा क्या। कई बार लोग सोचते हैं ना, मतलब शेयर भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में वो रील भी है, 2000 का भाव है, बोले क्या कम हो जाएगा, बोले नहीं होगा। 2500 का रेट हो गया, बोले 2000 में दे दो, बोले नहीं होगा। 3000 का रेट हो गया, हाँ फोटो है ना। तो सेम वैसे ही होता है। अभी सुपर कॉरिडोर पे कोई ढूंढने बैठेगा कि बोले 2000-2500 के भाव में भी कहीं पे मिल जाए, तो मिलने वाला है क्या? कहीं पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज से अगर 6-7 साल पहले अगर वो सर्च करते तो मिल चुका होता,
और ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी कि ये सुपर कॉरिडोर पे प्लाट कट रहे हैं, वो तब भी महंगा है। तो एक साइकोलॉजी है बाइंग की कि जब आप खरीदते हो, जब आप खरीदते हैं तो आपको महंगा लगता है, लेकिन आपने खरीदी हुई कोई चीज़ जब आप बेचने जाओगे ना तो यार मैंने बहुत सस्ते में निकाल दिया, है ना। तो ये तो साइकोलॉजी है, और ये उसको चिपकाई दो ये लाइन, है ना। जैसे शादी और घर, कभी भी ऐसी चीज़ है कि आप जो सोचते हो ना घर से लेके बजट, तो उसमें कभी नहीं होता है। ये कुछ 2-4 डायलॉग है जिसको आप रट लो बिल्कुल एकदम, है ना। ये तो ऐसी चीज़ है कि ना सर कि लाइफ में एक बार लेते हैं, कोई बार बार तो मकान लेते नहीं है। 2-5 लाख के चक्कर में क्यों अपन ऐसी जगह पे जाएं कि कभी चाय पीते पीते शाम में बैठे हैं और घर वाले ही बात कर रहे हैं और वहाँ ले लेना था, तो तब आपके पास में ऑप्शन नहीं रहेगा। तो आज थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई व्यक्ति परचेस करने के लिए आया तो अपने साथ में कुछ समझदार लोगों को लेके आता है, थोड़ा सा उसको साइड में ले जाके आप समझा सकते हो, कहना कि भैया देखो ये तो आदमी चले जाएगा, आज आपको जो भी बोल रहा है, जो भी समझा रहा है, लेकिन आने वाले 1-8 साल के बाद में जब आप घर परिवार में बैठोगे और ये बात बोलोगे अरे यार वो उसने दिमाग खराब कर दिया था, नहीं तो मैं तो वहाँ लेता, तो क्या ही औचित्य रह जाता इतने सारी चीज़ों का। तो आप जो है यूनिवर्सल इंफ्राटेक में आए हैं। यूनिवर्सल इंफ्राटेक जो है रियल एस्टेट की एक्सपर्ट कंपनी है। उज्जैन रोड सुपर कॉरिडोर पे इतने सारे प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, तो आप हमारी एडवाइस मानो और आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी जो है सुटेबल है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, बेफिक्र होकर, निश्चिंत हो गए। आप क्या एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डिलीवर करते हैं, आप ये सोचते हैं कि उसके साथ में जो व्यक्ति आया उसके बारे में अगर मैंने कुछ 2 बातें बोल दी तो ये नाराज ना हो जाए, जबकि अंदर के अंदर वो भी उसकी नेगेटिव एडवाइस से जो है पक चुका होता है। बोले यार मेरे को डिसीजन ही लेने दे रहा है मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को लेना है, तो वो बोलता है नहीं इससे बेहतर वहाँ है। तो कई बार उसको एक थोड़ा सा सपोर्ट भी देना पड़ता है, जो हम लोग कहते हैं ना ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग, है ना। तो वो सपोर्ट है एक तरीके से, उसको सपोर्ट करो कि हम तुम्हारे साथ है, ये तो चले जाएगा, लेकिन जब तक आपके यहाँ पे फ्लैट है ना तब तक हम इधर ही हैं। क्लियर है?